दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम वैसे तो एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि न सिर्फ आपके प्रदेश को, मेरे प्रदेश को, न सिर्फ आपके और हमारे देश को, लेकिन पूरी दुनिया को वो जो है वो उस तरह से परेशान कर रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी खाना खराबी हो रही है पूरी दुनिया में। वो है ड्रग्स नाम के दानव का दुश्मन। ड्रग्स जो है वो पूरी दुनिया में जिस तरह से अपने पंजे फैला रहा है और जो युवा धन है उसको जिस तरह से वो दबोच रहा है, वो बड़ी बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली बात है। लेकिन उस पर उतना कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, ये भी हकीकत है। आज जो है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, आज जो है वो इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है। ठीक है। और उसी सिलसिले में कुछ जानकारियां जो है मुझे आपको इस बार साझा करनी है और विशेष रूप से वो गुजरात से संबंधित जानकारी होगी। तो आज हमारे जो अखबार हैं प्रमुख, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ दो एक अखबार जो है उन्होंने बहुत अच्छे आंकड़े और आकलन किया है ड्रग्स को लेकर। गुजरात की जो परिस्थिति है वो आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से गुजरात जैसे कि ड्रग्स का नैनीहाल बन चुका है ना। वो यहाँ से जो है वो हजारों करोड़ों की कीमत का ड्रग्स पकड़ा ही जा रहा है, पकड़ा ही जा रहा है। और लगातार जो है वो, अच्छा पकड़ा जाए, पुलिस छापा मारे, पकड़े, वो तो अलग बात है, लेकिन ड्रग्स जो है वो समंदर के किनारे पे ऐसे जो है उसके पैकेट्स तैरते हुए मिल रहे हैं जैसे कि कोई चॉकलेट के पैकेट किसी ने फेंक दिए हो, किसी ने जो है ड्राई फ्रूट्स के पैकेट फेंक दिए हो। वैसे जो है वो चरस के, अफीम के, गांजे के, हेरोइन के, कोकेन के, ऐसे करोड़ों हजारों करोड़ों की कीमत के ड्रग्स के पैकेट्स जो हैं वो तैरते तैरते हमारी पुलिस को और हमारे कोस्ट गार्ड को और हमारे एटीएस को मिलती है। भाई साहब, अब ये कौन सा जादू है, ये कौन सा चमत्कार है, हमको नहीं पता। ना अब तक पुलिस को पता चल पा रहा है, क्योंकि वहां से भी कोई ठोस जानकारी जो है पुलिस या तो जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा मिल नहीं पा रही। मैं चाहूं तो आपको वही पुराने दृश्य जो बहुत बार दिखा चुका हूं मैं लगातार, वो दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि दृश्य नहीं दिखाएंगे, सीधी आपसे बात करेंगे। मैंने खोल के जो है इंफॉर्मेशन मेरे सामने रखी हुई है। वो इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको गुजरात से संबंधित ड्रग्स की स्थिति, जबकि आज एंटी ड्रग डे है इंटरनेशनल, वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे सामने मैंने खोल के रखा हुआ है गुजरात समाचार, बहुत प्रमुख अखबार है गुजरात से। गुजरात समाचार में ये जो सबसे अंतिम पेज होता है वहां पे एक खबर छपी है और लिखा है कि गुजरात में 10 साल में ड्रग्स का जो ये दूषण है, ये जो दानव है, दैत्य है, उसने 1000 से भी ज्यादा इंसानी जान जो है उसका मतलब कि भोग लिया, उसकी बलि ली है। 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ ड्रग्स के कारण जो है उसके दुष्प्रभाव से, उस दूषण के दुष्प्रभाव से अपनी जान को खो बैठे। ये भी इसमें लिखा है कि 700 से ज्यादा लोगों ने ड्रग्स के दूषण के कारण ड्रग्स लेकर अपनी जान दी। मतलब कि वो जो उसकी आदत लग जाती वो अलग बात है, लेकिन ये जान जो है मतलब एक तरह से देह त्यागने को लेकर, सुसाइड को लेकर, आत्महत्या को लेकर, करने को लेकर ड्रग्स का साथ। 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने ड्रग्स तो लिया अपने आदत से मजबूर होके, अपने बुरी आदत जिसको कहते हैं उसके चलते, लेकिन उसका ओवरडोज हुआ और उस ओवरडोज के चलते 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और जिस तरह से ड्रग्स, जैसे मैंने कहा कि पकड़ा जा रहा है भाई, वो एक गजब की बात है जिसका वो एक ऐसी पहेली है, ऐसी एक गुत्थी है जो सुलझ नहीं पा रही है। पिछले कुछ सालों में गुजरात में, अखबार लिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य में, हमारे प्रदेश से अंदर, मतलब ड्रग्स दो जगह से पकड़ा जाता है, एक जो है समंदर से और एक जमीन से। तो जमीन पर से जो ड्रग्स पकड़ा गया है वो 9600 करोड़ रुपए की कीमत का है और उसका जो वजन होता है भाई वो 87 किलो होता है, 87 टन, 87 टन ऑफ ड्रग वो पकड़ा। और जैसे मैंने कहा कि मृत्यु आंक तो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लोगों ने जो है इसको अपनी जान देने के लिए इस्तेमाल किया, कुछ लोगों की मृत्यु हुई,
इसके ओवरडोज से, ठीक है। और आगे जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हमारा जो एनसीआरबी है, अगर उसको उसके हवाले से अगर बात की जाए, ठीक है, तो 2013 से 2022 के बीच में ड्रग्स के दुरुपयोग से गुजरात में 645 पुरुष की मौत हुई है और 66 महिलाओं की भी जो है वो मृत्यु हुई है, मतलब कि 711 की मौत हुई है, ठीक है। जिसमें अगर बात करें स्पेसिफिकली तो 2022 की साल में 91 पुरुष और 3 महिलाओं का भी समावेश होता है, ठीक है। ड्रग्स के दुरुपयोग के कारण सबसे ज्यादा मौत जो है वो साल 2022 में हुई है, ये पिछले 10 सालों में, जिसमें अगर देश की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो उसमें सबसे चोटी पे है। अब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि मुंबई जो है महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो स्वाभाविक रूप से मुंबई का हिस्सा इसमें बड़ा होगा, लेकिन महाराष्ट्र जो है बतौर एक प्रदेश पूरे देश में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 2022 में 3073 लोग ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे देश की अगर बात करें भाई, तो पूरे देश में 11,634 लोगों ने ड्रग्स की ये बुरी आदत के कारण अपनी जान जो है वो गंवाई है, जिसमें से 11,394 पुरुष और 239 महिलाएं और एक जो है वो ट्रांसजेंडर का भी समावेश इसमें होता है। साल 2022 में गुजरात में से ड्रग्स के कारण जिन्होंने अपनी जान गंवाई हो, तो पूरे प्रदेश में हमारे अहमदाबाद जो है वो सबसे आगे है, ठीक। उसके बाद अहमदाबाद में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई ड्रग्स के चलते। सूरत में 5 लोगों ने, बड़ौदा में एक व्यक्ति ने ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवा दी। ये बात हम कर रहे हैं 2022 के साथ की, ठीक है। एक आदमी ने ड्रग्स लेकर आत्महत्या कर दी, ठीक है। बड़े शहरों में ये किस्सा ज्यादा, और मतलब ये किस्से और ज्यादा देखे जाते हैं जहां पे ड्रग्स का जो चलन है वो ज्यादा है और लोग सुसाइड करने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। देश की बात करें तो बेंगलुरु जो है इस मामले में वो सबसे आगे है। 205 लोगों ने 2022 के साल में ड्रग्स का उपयोग करते हुए सुसाइड किया, या तो आप ओवरडोज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ओवरडोज जो है उसका आंकड़ा अलग से है, वो 11 लोग हैं। 205 लोग जो है वो आदत के चलते मरे, 11 लोगों ने इसका ओवरडोज किया तो वो मर गए। और पूरे देश में से 681 लोग जो हैं उनकी मौत इसके ओवरडोज से हुई है, ठीक है। साल अगर 2021 की बात करें भाई, तो गुजरात में 127 लोग जो हैं उन्होंने ड्रग्स लेकर उसका उपयोग किया आत्महत्या के लिए, जिसमें 117 पुरुष थे, 10 महिलाएं थी। अहमदाबाद में 33 पुरुष और 2 महिलाएं जो थी, इन्होंने इसका उपयोग किया अपने अपने जीवन का अंत करने के लिए, ठीक है। 2020 में भी यही हाल है, अहमदाबाद इसमें सबसे आगे है। और अगर जो उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, और उसमें जब ये पता किया गया, तो आप ये सब के लिए जो है वो चिंता वाली बात है। वो ये है कि जो लोग रिहेबिलिटेशन जो डी एडिक्शन सेंटर में जाते हैं रिहेबिलिटेट होने के लिए, उनमें से ज्यादातर लोग जो दर्दी हैं वो उनकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच में, मतलब कि वो युवा धन, हमारा जो युवा पीढ़ी जो बिल्कुल एक फूल की तरह खिल रही है, जिसको फिर जो आगे जाके इस देश को आगे बढ़ाना है, वो पीढ़ी, उनकी संख्या ये ड्रग्स के दानव के चुंगाल में, इसके पंजे में फंस चुकी है। सबसे ज्यादा लोग उसी क्या कहते हैं कि एज ग्रुप के पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर राज्यसभा में जो एक अहवाल प्रस्तुत हुआ था, एक जवाब दिया गया था, अगर उसको मान के चलें तो गुजरात में सिर्फ जो है वो इस तरह के ड्रग, मतलब मैं दारू, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्योरली ड्रग्स, जिसको चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकेन, एमडी ये सब कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पूरे गुजरात में जो ये एक रिपोर्ट पेश की गई थी राज्यसभा में,
उसके मुताबिक गुजरात की बस्ती के जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 2.30% लोग जो है वो इनमें से किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता करने वाली बात है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि इसका नशा करो आप तो फिर वो गुनाह बनता है। गुनाह बनता है तो ये आंकड़ा भी सामने है कि पिछले 3 साल में इस नशे को करते हुए जो लोग पकड़े गए, ऐसे 528 लोगों की गिरफ्तारियां की गई। ठीक है, फिर वो अलग अलग सालों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन अगर कुल मिला के देखें 10 साल के अगर देखें तो 1350 लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़े गए हैं कि गिरफ्तारियां हुई। और बाकी बेचने वाले लोगों की गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही है, लेकिन ये जो है थम नहीं रहा है। ये बढ़ता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है, ये इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है और ये हम सबके लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। हमने सोचा कि आज क्योंकि इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है तो आज इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा अगर आपको करना हो तो ठीक है। अब ये हम तो भी हमारे तो हमने जब मतलब पहली बार सिगरेट पी थी तो हमारे पिताजी ने हमको 2 डाला था। तो आजकल तो वो बड़ी आम बात है, लेकिन ये सब चीजें ये जो कोकेन, एमडी, हेरोइन, हशीश, गांजा, चरस, अफीम, ये खत्म कर देती है इंसान को, इंसानियत को, हर चीज को। इसको ना तो अपने आसपास आने दे और ना ही अपनों के आसपास आने दे। इसका ध्यान जरूर रखें। ये आपको आज बताना था, बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप ये बात सुनी, ये खबर सुनी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट करके नीचे। और अगर बातचीत आपको हमारी ये पसंद आई हो, ये जानकारी सही और सच्ची लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। इसकी जो लिंक है इस वीडियो की, इसको आप शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, वो आप ही का है भाई, तो इसे आप सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।